हेलो दोस्तों, मेरा नाम शमशाद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, शमशाद शेख चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम अपने फ़ोन में ऐसा क्या चीज़ नहीं करना चाहिए जो हमें अपने फ़ोन पे जो हमारे फ़ोन को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। 6 चीज़ें हैं जो अपने स्मार्टफोन में हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पहली गलती रहती है कि हम जो अपने ऐप्स को है या किसी गेम या ऐप्स को किसी अननोन सोर्स से या किसी अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत ही खतरा होता है। कि अगर जैसे कि हम कोई भी गेम है या कोई भी ऐप्स है, अगर हमको वो चीज़ वो वेबसाइट से हमको फ्री में मिल रही है, उस वेबसाइट से जो कि ऐप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे हमको उसके लिए पेड करना पड़ रहा है, बट उस वेबसाइट पे जाके हमको वो चीज़ फ्री में मिल रही है, तो अगर हम वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए खतरा बन सकती है। क्योंकि वो वेबसाइट पे अगर आप वहाँ से अब अगर डाउनलोड कर रहे हो तो वो आपकी चीज़ें जो है मॉनिटर कर सकती है। आप जो भी उस ऐप्स में जो परमिशन दोगे तो ये चीज़ें हमारे लिए ख़तरा बन सकती है। आप प्ले स्टोर पे जाओ ना, ऐप वहाँ बहुत सारे ऐप्स है, गेम्स है, आप वहाँ से डाउनलोड करो, जो कि हमारे लिए बहुत ही सेफ़ है। अगर आप कुछ भी चीज़ें अगर आपको फ्री में मिल रही है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही फ्री में नहीं दे रहे हो, उसके बदले भी वो कुछ चाहता होगा, इसके लिए वो चीज़ें वहाँ से फ्री में दे रहा है। हो सकता है वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हो, आपका मिसयूज़ कर सकता हो। इसके लिए दोस्तों, आप जो भी ऐप्स या गेम्स डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी कोई सा भी ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आप किसी वेरीफाइड प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या तो किसी वेरीफाइड वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो इस जो भी आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो पहले आप उस पर रिसर्च कर लीजिए, उसके रिव्यूज़ देख लीजिए, तब जाके आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि बैटरी सेवर यूज़ करते हैं। बहुत लोग भूखे होते हैं कि मेरी बैटरी बची रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि प्ले स्टोर से या किसी अननोन सोर्स से आप उसको बैटरी सेवर ऐप यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जो भी बैकग्राउंड में जो भी ऐप चलते रहते हैं, उसको वो वहाँ से रिमूव कर देता है और ख़ुद वो बैटरी सेवर ऐप बैकग्राउंड में चलता रहता है, जो कि वो आपकी बैटरी खाती रहती है। तो उसका डाउनलोड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि क्योंकि वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा है, वो ऑलरेडी आपकी बैटरी खाई जा रही है। आप सोचते हैं कि हाँ, ये चलिए कुछ मेरा ये बैटरी सेव करता, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो आप बैटरी सेवर डाउनलोड करके जो चीज़ें बैटरी सेवर वो चीज़ करती है, आप वो खुद भी कर सकते हो। वो कैसे? जैसे कि जो ऐप्स आपने ओपन किया उसको प्रॉपरली क्लोज़ कीजिए, जो भी बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है आप उसको हटा दीजिए वहाँ से, तो आपका बैटरी इससे सेव रहेगा। तो ये अब दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। बैटरी सेवर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बैटरी सेवर ही खाती है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यूजिंग चीप क्वालिटी चार्जर एंड USB। मतलब अगर हमारा चार्जर या USB ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि किसी शॉप पे जाके वहाँ से सस्ता वाला USB एंड चार्जर परचेज़ कर लेते हैं। फिर जब हम उसको इसमें अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि फ़ोन ज़्यादा हिट हो जाता है, या तो इसमें क्या डर रहता है कि अगर ज़्यादा हिट हो गया तो वो एक्सप्लोज़न का भी ख़तरा रहता है। तो दोस्तों, जब भी आपका ओरिजिनल चार्जर या USB ख़राब हो जाए तो आप उसको किसी अच्छे स्टोर पे जाके, जो आपका कंपनी का फ़ोन है उस स्टोर पे जाके वहाँ से परचेज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल चार्जर एंड USB प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके फ़ोन के लिए जो कि ख़तरा नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चार्जर या USB यूज़ करें वो ओरिजिनल हो और सर्टिफाइड हो। इससे आपका फ़ोन भी बचा रहेगा और आपका जो आप जहाँ से आप चार्ज करते हो, चार्जर पॉइंट या पिन, वो भी सेफ़ रहेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो ये भी आप अपने फ़ोन के लिए मत कीजिएगा कि थोड़े से पैसे के चक्कर में आपने अपने 22-23 हज़ार, 25 हज़ार, 20 हज़ार के फ़ोन को दांव पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भी ध्यान रखिए। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐप परमिशन का है।
जब कभी दोस्तों आप अगर देखिएगा, आप अगर गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से भी ऐप्स को डाउनलोड करते हो तो आपको देखते होंगे कि वहाँ पे आपको ऐप्स का परमिशन मांगता है। जैसे गैलरी का परमिशन मांगता है और भी साउंड का परमिशन मांगता है, एसडी कार्ड का परमिशन मांगता है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब वो ऐप्स किस बेस पे है, वो उस हिसाब से ऐप्स का परमिशन मांगता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो ऐप्स तो डाउनलोड कर लेते हैं और उनको क्या चीज़ का परमिशन उस ऐप्स को देना चाहिए, किस चीज़ का नहीं देना चाहिए, वो ब्लाइंडली क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं और फटाफट क्या करते हैं, अलाउ करके उसको परमिशन दे देते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि जो मैंने परमिशन दिया इस ऐप्स के, वो हमारे लिए ज़रूरी था या नहीं था। तो पहले दोस्तों अगर आप किसी प्ले स्टोर से अगर ऐप्स को डाउनलोड करते हो तो वो ऐप को चेक कीजिए कि मतलब वो किस चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे हैं, क्या चीज़ें वो मेरे लिए ज़रूरी है उस चीज़ को परमिशन देना या नहीं। तो आप ये चीज़ें चेक कीजिए। आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को परमिशन मत दीजिए। क्या पता कि आपने उसको गैलरी का परमिशन दे दिया और उसने आपके गैलरी को एक्सेस कर लिया और वो चीज़ें कहीं और वायरल कर दी, तो ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हो तो अच्छे से देख लो कि क्या चीज़ का परमिशन मांग रहा है ऐप्स, तभी जाके उसको ऐप्स को परमिशन दो। ठीक है, ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को परमिशन मत दो, क्योंकि वो आपके सिक्योरिटी लेवल के लिए ख़तरा हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें दोस्तों ये भी है कि अगर आप उस ऐप्स को परमिशन किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं देते हो, तो वो आप अगर आपने गैलरी के लिए परमिशन नहीं दिया तो वो आपका गैलरी एक्सेस नहीं कर सकता, या आपने साउंड के लिए परमिशन नहीं दिया तो वो साउंड एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपको जितना भी काम है ज़रूरी चीज़, जैसे आपने किसी चीज़ के लिए डाउनलोड किया तो अगर आपको गैलरी की ज़रूरत है तभी आप उसको परमिशन दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। ये आप पे है, इसीलिए हर ऐप सिक्योरिटी लेवल पे, इसीलिए हर ऐप परमिशन मांगता है। दोस्तों जो हमारी 5वीं गलती रहती है वो ये है कि हम हमारे फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या ऐप्स हैं या गेम्स हैं, वो हम क्या करते हैं, जल्दी उसको अपडेट नहीं करते। महीनों अपडेट आके पड़े रहते हैं लेकिन अपडेट नहीं करते हैं। या कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपने गूगल पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, अगर आप वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने उसको अपडेट नहीं किया है। अगर आपने उस समय रहते अपडेट किया होता तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप अगर किसी भी ऐप से आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो तो जो उसके बग फिक्सेस होते हैं और जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप जब भी अपडेट आया करें तो उसको इंस्टॉल कर लिया कीजिए। या तो आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि आप क्या करें कि आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो आप प्ले स्टोर को ऑटो अपडेट पे डाल देंगे तो वहाँ से वो ऑटो अपडेट हो जाए। और दोस्तों छठी गलती जो हमारी होती है, छठी गलती ये है कि हम अपने फ़ोन को कभी भी रिस्टार्ट नहीं करते। क्या आप जानते हैं रिस्टार्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं? आपको अगर आप रिस्टार्ट करते हो तो आपके फ़ोन का जो एक हेल्थ है वो अच्छा हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जब भी आप फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो तो उसमें जो भी टेम्परेरी फाइल्स रहती हैं या कैचे रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन को ज़्यादा नहीं, महीने में 2 बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें टेम्परेरी फाइल्स रहेगा, कैचे रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो आपका फ़ोन जो स्पेस रहेगा और भी फ्री हो जाएगा और स्मूथ चलेगा। दोस्तों तो ये रही सारी चीज़ें, आपको 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये ध्यान में रखिए। आप क्या करोगे कि ये चीज़ें अगर आप अपने फ़ोन में नहीं करोगे या जो चीज़ें मैंने बताई है आप वो करोगे तो आपका फ़ोन एक अच्छे हेल्थ में रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अभी मैंने ये नया चैनल ओपन किया है अपना यूट्यूब चैनल शमशाद शेख के नाम पे, तो आप इसको प्लीज़ प्रमोट कीजिए।